अनुमा चार्य कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। अनुमा जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो सर्वे सामने आए हैं? हालांकि मुझे याद है आज भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम आसानी से जीत लेंगे। राजस्थान में एक कांटे की टक्कर है, ये तो ठीक हो रहा है, छत्तीसगढ़ भी आप जीत रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं, क्या वजह रही? कहां चूक गए मध्य प्रदेश में आप? रवि जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कई बार सैंपल साइज गलत हो जाता है। एमफिल किया है मैंने, और लाइपेज एंजाइम पर काम करते समय एक बार एल्बिनो रैट्स के सैंपल गलत हुए थे तो मेरे रिजल्ट पूरे बिगड़ गए थे। तो अगर वो सैंपल, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की है, उनको पूरा श्रेय जाना चाहिए, लेकिन अगर सैंपल साइज सिर्फ शहरों से ले लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के वोटर्स जो हैं वो गांवों में भी बसते हैं, वो शहरों में भी बसते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के गांवों के वोटर्स हैं वो मार्केटिंग के ऊपर ना जाकर जो उनके अपने अनुभव होते हैं प्रशासन के दौरान, उस समय उसको देखते हुए वो वोट करते हैं। तो एक और चीज है कि देश में इतनी विविधताएं हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में। अब जैसे मैं ग्वालियर में 2 महीने थी, मुझे मालूम है वहां 34 में से 29 सीट तो हम ले ही रहे हैं, कम से कम 29 सीट हमारी आ रही है। तो अगर एक क्षेत्र में, अब उसके बाद महाकौशल का प्रदेश है, विंध्य क्षेत्र है, उसके बाद मालवा है, निमाड़ है, बुंदेलखंड है, तो आप अगर एक सैंपल साइज ऐसा हो और दूसरा इतना डिसबैलेंस हो, तो मैं तो बहुत आश्वस्त हूं कि कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी और ये सरप्राइज सबके लिए होगा। मैं फिर से कहती हूं, जो आपके जिन्होंने एनालिसिस किया है उनको उनका श्रेय भी जाना चाहिए, पूरा सम्मान है, उनके सैंपल्स भी जहां से लिए होंगे वहां के बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, लेकिन जैसे कि आपके 2 ग्राउंड लेवल पे लोग थे, और जो राजीव रंजन जी ने बहुत सारी आपसे बातें कही, मैंने उन्हें देखा है चंबल में, जब मैं थी तो उनको मैंने देखा है उस एरिया में भी घूमते हुए, उनको देखा है मैंने इंदौर के एरिया में भी जाते हुए। तो जो चीजें हम जमीन पे पढ़ रहे हैं, अब ये क्यों हुआ ऐसा, ये एक तो सैंपल साइज कहां से लिया है इसके ऊपर भी बात हो सकती है, और दूसरी ये भी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश को अपना प्रयोगशाला मानने वाली, अनुमा जी, जमीन पर हो सकता है कि आपके पास जो सैंपल आया था, भाई यूपी में जाति की पॉलिटिक्स चल सकती है, बिहार में जाति की पॉलिटिक्स चल सकती है, राहुल गांधी एमपी में भी ओबीसी का कार्ड खेलने में लगे, तो जो साइलेंट वोटर है उनको आप भूल गए, और यही चूक आपसे हो गई। महिलाओं को आप फोकस नहीं कर पाए, महिलाओं की तरफ। देखिए, ऐसा है कि शिवराज सिंह जी ने हमारी हिमाचल की और कर्नाटक की योजनाओं की नकल की, और उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले लाडली बहना योजना लेकर आए, हमारी नकल करके लाए। लेकिन मध्य प्रदेश का वोटर ना बहुत भोला है, बहुत, क्योंकि मेरा गृह प्रदेश है तो मैं जानती हूं कि वहां के लोग बहुत समझदार भी हैं, लेकिन बहुत सीधे सहज भी हैं। तो वो कांग्रेस को उसकी क्रेडिबिलिटी पर वोट देंगे। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने माफिया राज से मुक्त किया था मध्य प्रदेश को, और उसके अलावा जो अडल्ट्रेशन होता था दूध के पदार्थों में, शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था, बहुत ज्यादा इसको श्रेय भी मिला था, लोगों को पसंद भी आया था, और फिर ललित कलाएं भी राज्य में बढ़ने लगी थी उसी समय, बहुत सी चीजें। तो मेरा यह कहना है कि जो आपका, मैं बार बार कह रही हूं कि श्रेय दीजिए, और जो सैंपल साइज लिया है वो कहां से लिया है, उस सैंपल साइज के लिए वो सही होगा। अनुमा जी, श्रेय तो आपको शिवराज सिंह चौहान को भी देखना चाहिए, उनको भी देना चाहिए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने हिमाचल में योजनाएं की महिलाओं के लिए, कर्नाटक में की, लेकिन इंप्लीमेंट सबसे पहले और बहुत तेजी से शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया और सीधा फायदा ले लिया, 5 महीने में पूरी गेम पलट दी। श्रेय उनको भी दीजिए। नहीं रवि जी, इंप्लीमेंट भी हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लाहौल स्पीति से शुरू किया, कर्नाटक में भी शुरू किया, तो ऐसा मत कहिए कि उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उन्होंने सिर्फ नकल की है। और मध्य प्रदेश का वोटर ये बात समझता है कि जिस व्यक्ति ने 18 साल उनके लिए कुछ नहीं किया, उसको आखिरी में लाडली बहना कैसे याद। ठीक है।